हरिओम मेरे प्रिय धनुराशि के साथियों, शनि का महागोचर अमीरों में गिनती होगी आपकी। लोग मिलने को तरसेंगे। 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक का ये 2.5 वर्ष शनि देव का महागोचर मीन राशि में आपके लिए कैसा बदलाव लेकर आया है। आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में ढैया भी होगी प्रारंभ। देखिए, ये ढैया नहीं अभिशाप आपके लिए, बल्कि होगी वरदान। ये ढैया ही आपकी संपत्ति में वृद्धि कराएगी अगले 2.5 वर्षों में। ये ढैया ही आपको नया वाहन दिलाएगी। ये ढैया ही आपका आर्थिक पक्ष को मजबूत करके जाएगी। इस ढैया में ही आपके सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस ढैया में ही आपको पदों की प्राप्ति होगी। इस ढैया में ही आपको राहत का अनुभव होगा। इस ढैया में ही आप ईश्वर भक्ति में, चिंतन में, दान दक्षिणा में आपकी मन लगेगा। इस ढैया में ही आप प्योरीफाई होने वाले हो। देखिए, धनु राशि वालों के लिए इस ढैया से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, जब भी किसी पर कोई केस दर्ज होता है, शनि हमारे जीवन के जज हैं जो न्याय और अन्याय का हिसाब करते हैं। ऐसे में अगर आपने कुछ गलत किया है तो शनि आपको दंडित जरूर करेंगे। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, डिसिप्लिन में रहे हैं, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा ईमानदारी से रहें, तो शनि आपको बाइज्जत रिहा कर देंगे। साथियों, धनु राशि के जातकों के लिए शनि जो है दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। अब शनि का गोचर अगले 2.5 वर्षों तक आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव से होगा। आप इस प्रेडिक्शन को अपनी धनु लगन, नाम राशि और आप इसे अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। इस भाव से व्यक्ति के मानसिक सुखों को देखा जाता है, माँ का विचार किया जाता है। इस भाव में शनि का गोचर जब होगा तो आप शनि के ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके छठे भाव, आपके दसम भाव और आपके लगन भाव पर होती है। यानी शनि के गोचर के साथ शनि की 3 दृष्टियां भी होती हैं। ऐसे में शनि की 3 दृष्टियां आपके लिए किस प्रकार के फायदे देगी? शनि देव के इस गोचर से संपत्ति का फायदा आपको होगा। आप कहीं विदेश में जाकर संपत्ति खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई पुरानी बीमारी जो दूर हो सकती है। आपके कार्यस्थल पर आपको कुछ जो है विशेष रूप से कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन शनि की कृपा से वह कठिनाइयाँ कुछ समय के बाद दूर हो जाएंगी। आपके सीनियर्स को आपको खुश करके चलना होगा। आलस्य को त्याग करना होगा। आपके कार्यों में कुछ देरी होगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर भले लेकिन सवेर जरूर आती है, जिसके कारण आपको मानसिक कष्ट तो होगा, लेकिन धैर्य के साथ आपको सुख भी प्राप्त हो सकता है। विशेष रूप से शनि की जो दृष्टि है आपके छठवें भाव, शत्रु भाव पर, शत्रु पक्ष पर होगी, तो शत्रु आपके जो है आपका चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। शत्रु बढ़ेंगे, आपके वृद्धि होगी। डंग पर शत्रु आपको परेशान करेंगे, लेकिन शनि के होते हुए आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। दसम भाव यानी आपके सुखों में वृद्धि होगी। लगन भाव से भी आपके खुद की व्यक्तित्व में निखार आएगा। पूजा पाठ, धर्म कर्म के मार्ग पर चलकर आप अपने जीवन को जीना शुरू कर देंगे सरल माध्यम से। देखिए, धनु राशि वालों के लिए शनि की दृष्टियां जो हैं वो बहुत फायदेमंद भी हैं, क्योंकि ये 3 दृष्टियां आपको संपत्ति का फायदा भी दिलाएंगी, पुरानी बीमारी से छुटकारा भी दिलाएंगी, और कार्यस्थल पर आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है, आलस्य को त्यागना है। आप विशेष रूप से आपके सामने शनि जो हैं कभी कभी ऐसे चैलेंज लाकर खड़े करेंगे इस ढैया में, जिससे आप भयभीत होकर आलस्य करेंगे। आपको उन चीज़ों से बचना नहीं है, आपको फोकस करना है, आपको लड़ना है, आगे बढ़ना है। जैसे ही आप सभी टास्कों को कंप्लीट करेंगे, शनि आपको कभी भी दुखी नहीं करेंगे। देखिए, सबसे महा रेमेडी क्या है शनि को खुश रखने की? ढैया के समय में मंगल का ये वर्ष है, तो हनुमान जी के चरणों में डेरा डाल लीजिए। आपका कोई भी प्लैनेट बाका नहीं कर सकता। बाल भी चाहे 7.5 हो या ढैया हो, हनुमान जी के चरणों में शरण कर लीजिए साथियों।